आज हम बात करेंगे कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 30 की। इस वार्ड में आरकेपुरम ए ब्लॉक में सड़कों से डामर गायब हो गया है और उसके बाद शेष बची कंक्रीट की वजह से रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक गिरकर के चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं पैदल चलने वाले बुजुर्गों को भी काफी परेशानी हो रही है। चौपहिया वाहन गुजरने पर तो सड़क के सामने बने मकान मालिकों को सावधानी बरतनी पड़ती है। वहीं टायरों के दबाव की वजह से इस कंक्रीट उछल करके किसी को चोटिल नहीं कर दे, इसके बचाव के लिए घरों के दरवाजे लगा करके रखने पड़ते हैं। वहीं पार्क में घास जो है वो बड़ी हो गई है, जिसे कटवाने के लिए नगर निगम से कोई कर्मचारी नहीं आता। इस घास में सांप, गोयरा सहित अन्य जहरीले जीव छुपे रहते हैं, जो घरों तक पहुंच रहे हैं और डर के कारण स्थानीय लोगों के गार्डन में घूमने जाना तक भी बंद कर रखा है। वहीं बच्चों को भी खेलने नहीं जाने देते। पहले तो काम जो हो जाया भी करते थे, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के साथ ही यहाँ पर रहने वाले स्थानीय निवासियों की सुनवाई होना बिल्कुल बंद हो गई है। स्थानीय पार्षद मोहन नंदवाना का कहना है कि जनता की समस्या को लेकर नगर निगम कोटा विकास प्राधिकरण के साथ जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया, लेकिन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लेकिन मुझे है ना, जो निकलने में बहुत दिक्कत होती है और हर जगह खड्डा ही खड्डा हो रहा है। सब जगह की रोड बन गई है, लेकिन इस गली की रोड नहीं बन रही है। आप इसको कृपया बनवाइए। पार्षद वगैरह को कहा इस संबंध में आपने? नहीं कहा, लेकिन आगे से उनको भी तो सहमति मिलेगी, तभी तो बनवाएंगे ना वो भी। नाम बताएं आपका? सीमा बाई। यहाँ रोड इतने खराब हो रहे हैं कि कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने ना तो बच्चे साइकिल चला पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। और इतने 2 साल हो गए यहाँ पे रोड को, जैसे पड़ा है ना, तो इतनी गिट्टी निकल चुकी है यहाँ पे। और पार्कों की भी इतनी दशा खराब रही, इतनी घास वगैरह हो रही है, ना तो बच्चे खेल पाते हैं और सांप पड़े रहते हैं यहाँ पे। हम लोग को रोड बनना चाहिए, पार्क सफाई। मेरा सरोज गर्ग। क्या दिक्कत आती है? समस्या रोड खराब हो रहे हैं, तो इनको सही कराओ। फिसलने का डर रहता है, खड्डे वड्डे हो रहे हैं, बरसात में गिर भी जाते हैं। कब से ये स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है? हो गए 2-3 साल करीब सर। 2 साल। हाँ 2 साल हो गए। रोड नहीं बना सकते? हाँ 3 रोड खराब है, 3-4 रोड है। नाम बताओ। सुरेश कुमार। दिक्कत आती है? रोड वगैरह पे गड्ढे हो रहे हैं, तो उससे क्या है, महिलाएं वगैरह गिर जाती है। और पार्कों में भी सफाई नहीं हो रही है टाइम पे। और रोड के 2-3 बार एप्लीकेशन वगैरह भी दे दिए, लेटर लिख दिए, पर उधर से कोई यूआईटी के द्वारा या नगर निगम द्वारा कोई वो नहीं दी जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। नाम बता रहा हूँ। ऋतिक। रोड खराब हो रहे हैं, टोटली गार्डन खराब हो रहे हैं और सफाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात है सफाई, नालियों की सफाई भी नहीं हो रही। रोड को ये 3-4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए इस रोड को। तो क्या दिक्कत आती है? चलने में फिरने में सभी में दिक्कत आती है। मतलब सारे व्हीकल खराब हो जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, महिलाएं गिर जाती है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। नाम बताओ। रामेश्वर खंडेलवाल। क्या है, बड़ी गंभीर है क्या इसके लिए? भाई सवाल ये है कि आरकेपुरम की जो स्थिति है, विधानसभा चुनाव के पहले जो 3 पार्कों का डेवलपमेंट होना था, उसका काम अधूरा रह गया। जो पार्क डेवलप थे, उन पार्कों का भी विकास जहाँ का जहाँ ठप हो गया। उन पार्कों की हालत ये है कि उनमें हैज बढ़ रही है, घास बढ़ रहा है, जिनमें सांप घूमते हैं। और ठेकेदार से कहने के बावजूद भी, बार बार कहने के बावजूद भी, वो 2 दिन 3 दिन में उसको लगातार फ़ोन करते हैं, जब जाके वो सुनता है बड़ी मुश्किल से। रोडों की हालत ये हो रही है कि रोड देख लीजिए आप, इस रोडों पर चलना दूभर हो रहा है। रात में महिलाएं गिर जाती हैं, स्कूटर से लोग निकलते हैं तो स्कूटर से एक्सीडेंट हो जाते हैं। आरकेपुरम के 4 रोड खराब हो रहे हैं, जिनके लिए हम लगातार 1.25 साल से यूआईटी में हम लिख के दे रहे हैं। JN को, IN को, सिंगल साहब एक्शन को, सबको लिख के दे दिया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा देखेंगे। इस प्रकार का उनको जवाब मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से तो काम का बिल्कुल ठप्पा हो गया। और पार्कों का विकास जो होना चाहिए था, बस्ती का जो विकास होना चाहिए था, वो 0 मात्र है। और यही कारण है कि इसमें जो पार्क डेवलपमेंट जो होने थे, वो ऐसे कैसे बंजर पड़े हैं। आप घास देख लीजिए, उसमें घास और बड़े बड़े पौधे उग गए हैं। तो ये हालत है। इस हालत की वजह से हम परेशान हैं लोग यहाँ के, और परेशानों को लोग मुझसे कहते हैं, मैं सरकार से कहता हूँ, सरकार सुनती नहीं है। क्या करें हम? नाम बता दें। मोहनलाल नंदवाना, पार्षद, वार्ड नंबर 30।